नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 85 अमित कुमार के साथ। करंज मठ भूमि विवाद गोलीबारी में आज एक नया मोड़ सामने आया जब मामले की जांच को रोहतास एसपी आशीष भारती दिनारा थाना पहुंचे और उन्होंने थाना में पहुंचकर प्रेस वार्ता किया। करंज मठ भूमि विवाद गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत के मामला में रोहतास एसपी आशीष भारती ने आज दिनारा थाना में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए रोहतास एसपी आशीष भारती ने कहा कि इस कांड में संलिप्त सभी आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अभी फिलहाल 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस गोलीबारी की घटना में दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस इस मामले में हर बिंदुओं की बारीकी से जांच कर रही है। इस कांड में दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जांच के उपरांत दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी। निर्दोष पाए गए व्यक्तियों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी। 1 तारीख को करंज गांव में, दिनारा थाना के करंज गांव में हठी नाग शंकर भगवान मठ के जब विवादित जमीन पर दखल कब्जा और खेतीबाड़ी को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था और जिसमें गोलीबारी की घटना घटित हुई थी और जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम है भोला राम, उसकी मृत्यु गोली लगने के कारण हो गई थी। इस मामले को काफी पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया है। इस मामले की जांच के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें पाया गया है कि कुल 7 व्यक्तियों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है राजा राम सिंह, शिवजीत सिंह, दोनों करंज गांव के रहने वाले हैं, सुधीर तिवारी, रविंदर तिवारी और सुरेंद्र, जो कि चारों प्राथमिकी अभियुक्त हैं और अप्राथमिकी अभियुक्त में सुरेंद्र तिवारी और दयाशंकर तिवारी और राजा राम सिंह। दयाशंकर तिवारी और राजा राम सिंह भी उस घटना में घायल हुए थे और उनका इलाज अभी पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल में चल रहा है। तो कुल मिला के 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 4 प्राथमिकी तथा 3 अप्राथमिकी अभियुक्त हैं। इस मामले में 143/21 कांड दर्ज किया गया था वादी के बयान पे। ये मामले की जांच के क्रम में ये पता चला है कि जमीन का विवाद काफी दिनों पहले से चला आ रहा है और जिसको लेकर के थाना स्तर से 107 की कार्रवाई भी की गई थी दोनों पक्षों के विरुद्ध और जो थाना में जमीन संबंधित विवाद के निपटारे हेतु जो जनता दरबार लगता है, जिसमें सीओ, एसएचओ और एसडीपीओ और डीसीएलआर भी थे और एसडीएम विक्रमगंज भी थे, उनके द्वारा नोटिस दे करके बुलाया गया था जो जनता दरबार है उसमें, परंतु एक पक्ष आए थे और दूसरा पक्ष नहीं आए थे। एक जो पक्ष आए थे जो कि इस घटना को कारित करने में जिनकी भूमिका पाई गई है, उनको यह बताया गया था कि जो माननीय न्यायालय का जो फैसला हुआ है उसको विधि सम्मत तरीके से उसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई करेंगे और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के उपरांत ही दखल कब्जा के संबंध में अग्रतर कार्रवाई करेंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और अगले ही दिन कुछ हथियारबंद लोगों को अपने साथ ले जा करके इस प्रकार की घटना कारित हुई है। तो जो भी इस मामले में दोषी हैं, जिस भी पक्ष के हैं, उनके ऊपर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी और साथ ही साथ सभी लोगों से जो जमीन संबंधित विवाद का जो एक विधिवत जो निराकरण है उसको कराने के लिए अपील की जाती है। इसमें दोनों तरफ से एफआईआर हुआ है? 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, 143 और 144। एक एफआईआर जो मृतक भोला राम है उनके जो चचेरे भाई हैं उनके द्वारा दर्ज कराया गया है और दूसरा एक जो घायल हैं दयाशंकर तिवारी, जो कि अभी सदर अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है पुलिस अभिरक्षा में, उनके बयान पे कांड दर्ज कराया गया। वो किस मामले का दर्ज कराया है? जो गोलीबारी की घटना घटित हुई थी उसमें दोनों पक्षों के बीच में गोलीबारी की घटना घटित हुई थी, उसको लेकर के दर्ज कराया गया। ठीक है सर, विवाद से पहले एक दिन थाना का भी हुआ था और उसके बाद फिर लोग चला गया और हाई कोर्ट का आदेश था, जैसा सुनने में आ रहा है कि आधा आधा लोगों को खेती करना था, एक पक्ष रोक दिया था
दूसरा पक्ष पहुंच के दिन में ही ट्रैक्टर जता के रोक रहा था और शायद सूचना दिया था, ये हुआ था, फिर वो पहुंच गया, काफी देर वहाँ ही किया उस संदर्भ में। बिल्कुल, जैसा कि मैंने इस संबंध में पहले भी आपको बताया कि जो माननीय न्यायालय का आदेश हुआ था उसके आलोक जो थाना पे जो जनता दरबार में उन दोनों पक्षों को बुलाया गया था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो अपना दिखाया गया था, लेकिन वो उस आदेश के बाद जो अग्रतर कार्रवाई की जानी होती है वो एग्जीक्यूशन ऑर्डर माननीय न्यायालय से प्राप्त करके और उसके बाद मजिस्ट्रेट तथा पुलिस फोर्स को प्रतिनियुक्त करा करके ही किसी भी पक्ष के द्वारा उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है, जिसके बारे में उनको जानकारी दी गई थी, परंतु उन्होंने उस विधिवत जो तरीका है उसका पालन नहीं किया है और स्वयं अपने साथ कुछ हथियारबंद लोगों को लेकर के जाकर के और इस प्रकार की घटना घटित हुई है। तो अगर विधिवत पालन करेंगे तो फिर वो उसका समस्या का निराकरण सही तरीके से होता है। और वहाँ अभी जमीन पे दोनों पक्षों को रोका है, कोई नहीं जाएगा। देखिए, हम लोगों ने दोनों पक्षों के ऊपर सारी कार्रवाई किया है और अग्रतर जो अन्य कार्रवाई है वो भी की जा रही है। तो सर, एक महिला आई हुई है जो बोल रही है कि मेरे हस्बैंड गए हुए थे वैष्णो देवी, जिसको निर्दोष फंसाया गया है। सर, अपनी फोटो और टिकट वगैरह दिखा रही है, इस पर क्या? जो भी देखिए, अभी तो हमसे हमारे सामने कोई इस प्रकार की बात नहीं आई है, सर, लेकिन कोई भी व्यक्ति आते हैं और अपनी जो भी बात है उसको रखते हैं तो उसकी जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जो लोग इसमें दोषी हैं बस उन्हीं के ऊपर कार्रवाई। सर, गांव में जिनके यहाँ हत्या हुआ है, जो पीड़ित है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा हमें संरक्षण नहीं दिया जा रहा, हम लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, ये इस मामले में ये पहली बार आपके द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो हमको जब पता चलेगा तभी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये बात अभी आपके द्वारा बताई गई है, इसके संदर्भ में एसडीपीओ, सर्कल इंस्पेक्टर और एसएचओ को हम निर्देशित कर देते हैं कि इस संबंध में जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे, उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी और वहां पे शांति व्यवस्था बनेगी।